डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लीगल एंड इथिकल फ्रेमवर्क। ये चौथा टॉपिक है। इन दिस इरा वी rely heavily on technology and communication, learning and entertainment. While these tools bring many benefits, इन tools ने हमें बहुत सारा आसानी तो दे दी है। They also raise important question about how personal information is handled and protected. इस पूरे असनाद के अंदर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा और किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेसी। प्राइवेसी के लीगल फ्रेमवर्क्स क्या हैं, मतलब कि क्या चीजें जो है वो डेवलप हुई हैं। और उसके अंदर सबसे पहले हमने देखना अंडरस्टैंडिंग द प्राइवेसी लॉज एंड देयर इम्प्लीकेशंस। प्राइवेसी लॉज आर रूल्स सेट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये वो लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। दीज लॉज इंश्योर दैट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल ओवर डेटा रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, कंपनी जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे डेटा को सिक्योर रखे। व्हेन वी यूज द इंटरनेट वी ऑफन शेयर पर्सनल डिटेल्स लाइक ओवर नेम्स, एड्रेसेस और इवन व्हाट वी लाइकली टू बाय। हम किस तरीके से इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे हमें यह देखना है। व्हेन वी यूज द इंटरनेट वी ऑफन शेयर पर्सनल डिटेल्स। हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हम अपना एड्रेस, नेम्स, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। प्राइवेसी लॉ हेल्प मेक श्योर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज केप्ट सेफ एंड नॉट मिसयूज्ड। इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा एहतियात में किया रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज ऑर्डर की तो हमने अपना नेम भी बताना पड़ता है, एड्रेस भी बताना पड़ता है, नंबर भी बताना पड़ता है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये चीज बताई जाती है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो एक इस तरह की ऑर्डर बुकिंग करती हैं उनको इन पर्सनल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग की अलाउ नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग दीज लॉज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव द पावर टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इफ द कंपनी मिसयूज योर डेटा, अगर कोई भी कंपनी आपकी डेटा का गलत इस्तेमाल करती है, सच एज बाय शेयरिंग इट विद योर परमिशंस, विदाउट योर परमिशंस, आपकी परमिशन के बगैर किसी और के साथ शेयर कर देती है, यू हैव टू राइट टू टेक लीगल एक्शन। तो आपके पास पूरा अथॉरिटी होती है कि आप उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन टेक कर सकते हैं। नंबर 2, लॉज प्रोटेक्टिंग यूजर प्राइवेसी एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। कौन से लॉज हैं जो प्राइवेसी और अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए बने हैं? दीज आर द स्पेसिफिक लॉज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी ऑनलाइन। These laws makes it illegal for someone to access your personal information without permission. Without permission आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को निकालता है, लेता है, तो बिल्कुल आप जो है वो उसके ऊपर लीगल एक्शन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, if someone hacks your email और सोशल मीडिया अकाउंट, they are breaking the law। आपका कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर हैक कर लेता है, चोरी कर लेता है, तो आप उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन टेक कर सकते हैं। Unauthorized access to your information can lead to serious problems such as identity theft or fraud। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है। उस हैकिंग के बाद जो है वो फिर आपके जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं उनको आप बनकर जो है वो मैसेजेस वगैरह किए जाते हैं। To prevent this, privacy laws require companies to implement strong security measures like encryption to protect your data। तो कंपनीज ने इंक्रिप्शन की पॉलिसी अपनाई हुई है ताकि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे। If the company fails to protect your information, अगर कोई कंपनी आपका डेटा प्रोटेक्शन के अंदर फेल हो जाती है, they could be held responsible and face legal penalties। तो उनके अगेंस्ट कुछ भी किया जा सकता है। पहला तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ प्राइवेसी क्या है। सेकंड हम डिस्कस करने लगे हैं डेटा एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूज क्या है इस प्रोसेस के अंदर। यहां पर हमारे पास जो है वो 3 टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा एथिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग डेटा हैंडलिंग। Data ethics is about doing the right thing when it comes to collecting, storing and using information। Data ethics तब इस्तेमाल होता है जब हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, स्टोर करनी हो या इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना हो।
Just because we can gather a lot of data doesn't mean we should use it any way we want. बहुत सारा डाटा का इकट्ठा कर लेना ये कतन ये नहीं कहता कि आपका जो दिल करे आप इसका इस्तेमाल कर लें. Data ethics help guide us to information fairly and responsibly. The principle of the data ethics include transparency. कि आपने हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड अकाउंटेबिलिटी. और आप जवाब दे हैं हर एक बंदे के जिसकी भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं. दिस मीन्स बीइंग क्लियर अबाउट हाउ डेटा इज यूज्ड. किस तरीके से आपके डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रोटेक्टिंग पीपल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन. आपकी जिम्मेदारी है कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन करें एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समथिंग गोज रॉन्ग. और उसकी जिम्मेदारी कबूल करें अगर कुछ भी गलत होता है. ये पहली बात आ गई. नंबर 2, ethical consideration in data collection and storage. When data is collected, stored or shared, there are important ethical consideration to keep in mind. Collecting data should always be done with the personal consent. This means that before gathering information, the person must agree to it. आपने किसी भी इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करनी है तो आपने इस बात की इंश्योरिटी करनी है कि अगला बंदा आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए एग्री है या नहीं है. अगर वो एग्री नहीं है तो आप उससे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इथिकल कंसिडरेशन है ना. स्टोरिंग डेटा आल्सो रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेटा मस्ट बी केप्ट सिक्योर सो दैट अनऑथराइज्ड पीपल कांट एक्सेस इट. ठीक है जी, कोई अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस ना करे. फॉर एग्जांपल स्टोरिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट एंड सेंसिटिव. आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, बिल्कुल प्राइवेट है और सेंसिटिव है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो उसको सिक्योर करना कंपनी की जिम्मेदारी होगी या ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेटा को जो है वो सिक्योर रखा जाए. फिर नंबर 2, शेयरिंग. डेटा शुड बी डन केयरफुली एंड ओनली व्हेन नेसेसरी. फॉर इंस्टेंस a school might share your grades with your parents but it shouldn't share them with other students without your permission. आपके ग्रेड को किसी और के साथ शेयर कर देना, this is not legally correct. Being ethical means thinking about how sharing information might affect others and acting in the way that respect their rights. ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने दूसरों के हकूक का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है. तीसरे नंबर पर चीज आ जाएगी इथिकल गाइडलाइंस फॉर डेटा यूसेज एंड मैनेजमेंट. जब आपने डेटा का इस्तेमाल करना और मैनेज करना है तो उस वक्त आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है. इथिकल गाइडलाइंस फॉर डेटा यूसेज इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट डेटा इज यूज्ड फॉर द पर्पस इट वाज इंटेंडेड एंड दैट इज बेनिफिट द पर्सन हु इज प्रोवाइडेड इट. यानी कि ये बात बिल्कुल इंश्योर होनी चाहिए कि आपने किसी खास मकसद के लिए डेटा इकट्ठा करा है एंड बेनिफिट द पर्सन हु प्रोवाइडेड इट. और इसका कोई बेनिफिट है तो उसी पर्सन को मिलेगा जिसने आपको ये चीज जो है वो प्रोवाइड किया. मिसयूजिंग डेटा सच एज सेलिंग इट टू द थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट इज अनएथिकल एंड कैन लीड लॉस ऑफ ट्रस्ट. दीज गाइडलाइंस इंक्लूड इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आपने जिस यहाँ से डेटा लिया उसको बताना है. डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डेटा के अंदर आपने रहना है. सिक्योर डेटा रखना है, अकाउंटेबल रहना है. सबसे पहले ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन बिफोर कलेक्टिंग समवन्स डेटा. तो ये बात मैंने पहले भी कर दिया है कि कभी भी किसी से डेटा कलेक्ट करना है तो आपने उससे पहले एग्री करना है. फॉर एग्जांपल अ वेबसाइट शुड आस्क इफ इट्स ओके टू ट्रैक योर एक्टिविटी बिफोर डूइंग सो. नंबर 2, minimization. Only collect the data you need. If you are conducting a survey, don't ask for unnecessary personal details. ठीक है जी, unnecessary personal details को collect करने की आपको right नहीं है. फिर तीसरा है protect the data you collect. उसको हिफाजत करनी है जो आपने डेटा कलेक्ट किया. Use strong passwords and encryption, keep information safe. आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको लाजमी तौर पर रखना है. Accountability. If someone goes wrong, take responsibility. If there is data is breach, अगर उसका डाटा जो है वो लीक हो जाता है, इन्फॉर्म द अफेक्टेड इंडिविजुअल. तो उस इंडिविजुअल को फौरन इन्फॉर्म करें एंड टेक स्टेप टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और उस प्रॉब्लम के हल के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो भी आपने स्टेप लेने हैं वो लाजमी तौर पर लें. डेटा ब्रीचेस क्या थी? इन 2013 द लार्जेस्ट डेटा ब्रीचेस इफेक्टेड याहू. याहू से ये हुआ एक्सपोजिंग द डेटा ऑफ 3 बिलियन अकाउंट्स इंक्लूडिंग नेम्स, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड्स. ठीक है, ये डेटा ब्रेक हुआ था 2013 के अंदर. याहू से हो गया था कि उसने ईमेल एड्रेस उससे लिए गए, नेम्स और बहुत सारे पासवर्ड जो है वो वहां से चुरा लिए गए थे.
यहाँ तक के जी आज का टॉपिक। इसके बाद हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है स्टार्ट हो जाएगा।